कहते जब हौसले बुलंद हो तो किसी भी उपलब्धि को छुआ जा सकता है और कड़ी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट पुंछ का दूरदराज का क्षेत्र, भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सटा हुआ मेंढर सब डिवीजन का मनकोट गांव। मनकोट गांव के रहने वाले महमूद अहमद ने पूरे इलाके का नाम देश भर में रोशन किया है। उन्होंने हाल ही में यूपीएससी द्वारा करवाई गई परीक्षा यानी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा को पास किया है और उन्होंने देश भर में 377वां रैंक हासिल किया है। महमूद अहमद एक सामान्य परिवार से हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। महमूद अहमद के पिता और भाई वेल्डिंग का काम करते हैं यानी एक वेल्डिंग की दुकान चलाते हैं और उन्होंने अपने बेटे के लिए कई सपने देखे थे और वो सपना आज साकार हो गया। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की ये परीक्षा यूपीएससी द्वारा हर साल करवाई जाती है और देश भर में जो बच्चे हैं वो इस परीक्षा में भाग लेते हैं और आखिर वो मेहनत रंग आई। उनके घर में खुशी का माहौल है, परिवार जो है वो खुशियां बांट रहा है और उनके माता पिता और तमाम गांव के लोग उन पर फख्र महसूस कर रहे हैं क्योंकि महमूद अहमद एक छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी कड़ी मेहनत ने ये दर्शा दिया कि मेहनत का फल जो है एक ना एक दिन मिलता है। हालांकि उनकी जो शुरुआती जो स्टडी थी वो मनकोट के एक स्कूल में हुई, उसके बाद मेंढर सब डिवीज़न में हुई, हायर सेकेंडरी में यानी उन्होंने सरकारी स्कूल से परीक्षा हासिल की, फिर उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे। महमूद अहमद ने बताया कि मेरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने मुझे बेहद सपोर्ट किया है और आज मैं इस उपलब्धि तक पहुंच चुका हूं। वहीं महमूद अहमद को देखते हुए पूरे इलाके के लोग जो है वो खुशी बना रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस बेटे ने मेंढर यानी एक देश का आखिरी हिस्सा कहें या पहला हिस्सा कहें जहां पर अक्सर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी और कई मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाया और आज सफलता जो है वो उनके कदम चूम रही है। महमूद अहमद राजौरी पुंछ यानी पीर पंचाल के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक इंस्पायरेशन है, जिन्होंने हाल ही में इस परीक्षा को पास करके 377वां रैंक हासिल किया और मेंढर और पुंछ का नाम देश भर में रोशन किया। तो ऐसे में अन्य युवाओं को भी उन्होंने संदेश दिया कि आप भी मेहनत करें, आप भी इस तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और जो भी आपका ज़िंदगी में कोई गोल है उस गोल की तरफ बढ़ें। जी, ये एक हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है और मैं यही सोचता था बचपन से कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, उनको कहीं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ की कंडीशंस जानता हूँ और मैं एक बॉर्डर एरिया से हूँ, मेरे को पता है यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, अपने घर वालों के लिए कुछ करूँ। जी, वो वही वही मैं फ्यूचर में भी करूँगा और उसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है और उसी के लिए मैं आज तक मेहनत करता। देखो, मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। मेरी 12th हुई है, 11th हुई है मेरी बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर से। उसके बाद 12th मेरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मनकोट से हुई है। तो उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया, तो वहाँ पे भी बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कल्चरल शॉक, जो आपको लगता है। तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और हम जो है कि यहाँ से जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के और बॉर्डर एरिया से, तो वहाँ पे जाके आपको सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंग्वेज। और मेरे को इंग्लिश में काफ़ी पहले प्रॉब्लम थी, मैंने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पे फोकस किया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया, तो फिर धीरे धीरे मैंने चीज़ें ठीक करी और इसमें मेरे घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे भाइयों का, मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट किया है। जी जी, देखिए, माँ बाप का रोल तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर उनके बाद कोई है तो मेरे भाई हैं, जिन्होंने वो जो मेरे पीछे हमेशा एक चट्टान बन के, मैं कहूँगा कि खड़े रहे। तो मैंने जब भी उनको फ़ोन किया कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, इवन उन्होंने मेरे को कभी ना नहीं किया। इवन कि वो खुद क्या करते हैं कि खुद वो वेल्डिंग की दुकान है उनकी, तो उस स्टेज पे होते हुए भी उन्होंने मेरे को दिल्ली तक पहुँचाया, मुझे 2-2 लाख की कोचिंग्स लेके दी। तो मैं कहूँगा कि मेरे भाइयों का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी वेल्डिंग का काम करके अपनी आंखों का जलाकर, तो जो भी हुआ हमने इसी के ऊपर लगाए और ये मुझे तवक्का थी कि इंशाअल्लाह जो मेरा बच्चा है ये कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। तो इंशाअल्लाह इसने मेरा नाम भी रोशन कर दिया और मेरी
तहसील मनकोट का नाम भी रोशन कर दिया। के लिए मैं एक ही मैसेज भेजूंगा कि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको चाहिए है कि वो पढ़ाई करें, माँ बाप का जो पैसा है उसको बर्बाद ना करें, कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, जो भी ये नशा वगैरह चल रहा है इससे बच कर रहें और पढ़ाई करें और वो अपने अपनी जगह पे जाएं और हमें भी खुशी होगी इंशाअल्लाह। ताकि मैं ये कहता हूँ कि ताकि 3-4 साल में कम से कम 150 बच्चा जो है हमारे तहसील मनकोट का यूपीएससी पास करके आए। अल्लाह ताला ने बहुत शुक्रिया अदा करनी है। और ये जेडे बच्चे दुए से मेहनत मजदूरी करी थे वक्त पास करने से ते वेल्डिंग ना काम किया, इन्ना पैसे देने रे इन्होंने बहुत शुक्रिया। इसी बच्चे बहुत माड़ा दिल नहीं सा करना दे मैं इसी को भेजा बाहर, ते मुंडे भी नहीं से मनने, ये करने भी नहीं से मनने, अस पढ़ासा ही पढ़ासा, तो मी नहीं सी मेद इतने थोड़ी, तो अल्लाह ताला ना बहुत शुक्र आ असा कर्म होया, अल्लाह ताला ना पीर मुर्शिद ना कर्म होया ते अज अल्लाह इतने पहुंचाया असा ही। आज की ये कहानी दर्शाती है कि महमूद अहमद एक इंस्पायरेशन है, खास तौर पर एक बॉर्डर इलाके से निकला हुआ युवा आज असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा को पास करके पूरे देश में अपना लोहा मनवा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू।